स्वागत देख रहे हैं आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और इस वक्त कुर्सी डोल रही है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की। कितने घंटे के मेहमान हैं या कितने दिन के मेहमान हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर, इस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और अब देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा का अभी ट्वीट हिमाचल को लेकर के आया है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल में लीड कर रही थी अपनी पार्टी का कैंपेन। जब विधानसभा के चुनाव हुए उन्होंने अपना घर वहां पर बना रखा है, तो इस लिहाज से अब वो वहां की राजनीति में एक फैक्टर है। प्रियंका गांधी ये लिख रही है, लंबा उन्होंने एक ट्वीट किया है। लोकतंत्र में जनता ने अपनी पसंद की सरकार चुनी, हिमाचल की जनता ने इसका अधिकार का इस्तेमाल किया, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई। भाजपा धनबल का केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके इस अधिकार को कुचलना चाहती है। और आगे फिर वो ये लिख रही है कि 25 विधायकों वाली पार्टी यानी बीजेपी अगर 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि वो प्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त पर निर्भर है। इनका ये रवैया अनैतिक है, असंवैधानिक है और हिमाचल की और देश की जनता सब कुछ देख रही है। तो प्रियंका गांधी जो बात कह रही हैं, देखिए हो तो रहा है यही कि 25 विधायकों वाली पार्टी 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है। तीन वो अपने में जोड़ ले रही हैं, इंडिपेंडेंट को अपने में जोड़ ले रही हैं। तो इंडिपेंडेंट किसी का नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है। 25 और 40 है एक तरफ, लेकिन वो कह रही है कि भाई हम बहुमत में, आप हैं बहुमत में। कौन इससे इनकार कर रहा है? कांग्रेस पार्टी बहुमत में नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का विधायक अगर जाकर के आपकी अपनी पार्टी के खिलाफ वोट कर रहा है तो ये पहले किसको देखना है भाई? ये पार्टी को देखना है। तो वो ये कह रही हैं कि सारा ऑपरेशन बीजेपी का चलाया हुआ है। बीजेपी कल जो हुआ है, हम तो साफ यही तो बात हम कर रहे हैं कि बीजेपी ऑपरेशन चला रही है या पार्टी के अंदर अपनी पूरी नाराजगी है। तो अब तक तो स्पष्ट ये हुआ है ये नाराजगी पार्टी के अंदर है और वो सीएम बदलना चाहते हैं। बीजेपी को तो मौका दिखा है इसमें, अभी तक की खबर के मुताबिक। अगर बीजेपी ये पूरा अभियान चला रही होती तो अभी हम ये बात कर रहे होते कि ये सरकार कब गिरेगी। हम ये बात कर रहे हैं सुक्खू कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये समझना चाहिए हमको। तो अगर ये प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसा लिख रही हैं तो वो भी हकीकत से इनकार कर रही हैं कि उनके विधायकों के अंदर नाराजगी है, वो एक असंतोष है। अच्छा, फिर वो अपने विधायकों को, जो बागी विधायक हैं, उनको डिक्लेयर कर दे रही हैं कि ये बिके हुए हैं। उन्होंने यही डिक्लेयर कर दिया ना कि ये खरीद लिए गए हैं। अब जो आदमी खरीद लिया गया है, आप उनको वापस लेकर के उनके दबाव में आकर के अपना सीएम बदलेंगे, अपनी सरकार बचाएंगे? बिके हुए विधायक के दबाव में आकर के अपने विधायकों को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो बिक गए। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर बीजेपी ने ऑपरेशन किया होता तो जो हर्ष महाजन हैं वो सीधा सीधा जीत गए होते। वो तो अपनी किस्मत से जीत गए, मतलब लॉटरी लग गई उनकी। 34-34 पे हो गया। अगर बीजेपी ने पहली बार ऑपरेशन लगाया होता तो वो एक वोट से चूकती नहीं। बिल्कुल नहीं चूकती। और देखिए 34-34 पर दोनों को वोट हो गए। और पहली बार राज्यसभा के चुनाव में जो रूल है 102 मतलब सेक्शन 102 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल का एक्ट का, वो लागू हुआ। और रूल 75 और 81 जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का है वो लागू हुआ। यानी वोट उठाए, मतलब विधायकों के वोट में से एक वोट उठाया गया, जिसका नाम आया वो रिजेक्ट हो गया। जिसका नाम आया वो रिजेक्ट हो गया, जिसका नहीं आया वो जीत गया। अच्छा। और लोकसभा में उल्टा होता है, मैं ये भी बता देता हूँ। लोकसभा में ऐसे ही अगर वो होता है तो एक वोट उठाया जाता है और जिसका नाम आता है उसको एक एक्स्ट्रा वोट देके जिता दिया जाता है। अच्छा, एक बार जरा मैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर और हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी दोनों जुड़े हुए हमारे साथ। देवेंद्र के पास जाना चाहते हैं। देवेंद्र, प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे सीधे अब इस क्राइसिस के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही हैं और वो ये कह रही है इसका मतलब साफ है 25 विधायकों वाली पार्टी 43 विधायकों को चुनौती दे रही है, बहुमत को खरीद फरोख्त पर निर्भर है। और सर, जिस प्रकार का एम्बैरेसमेंट हुआ है कांग्रेस पार्टी को, तो ऐसे में बचने के लिए तो सामने बीजेपी ही नजर आएगी और बीजेपी ही पे ही बोलना है। लाजमी तौर पर राजनीतिक बात समझी जा सकती है, क्योंकि आज आप देखें तो विक्रमादित्य ने जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया राजेंद्र राणा के बारे में, जो हम लोग बता रहे हैं कि या तो बोल रहे हैं या फिर पार्टी के नेताओं को जो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा एम्बैरेसमेंट है। उस एम्बैरेसमेंट से, उस अपनी नाकामी से मुंह छुपाने के लिए समझा जा सकता है कि बीजेपी पर ही वो आरोप लगेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने उस परिस्थिति का एक्सप्लॉयटेशन किया है, बीजेपी ने उसका फायदा उठाया है। लेकिन वो फायदा तब उठाया जब आपने अपने घर में वैसी परिस्थितियां पैदा कर दी। और इस पूरे राज्यसभा इलेक्शन को, इस सौरभ आप देखें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का भी विधायक क्रॉस वोटिंग किया है, कर्नाटक में बीजेपी का विधायक भी क्रॉस वोटिंग किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक दल में था। इतना जरूर है कि बीजेपी अपना होमवर्क बहुत ज़्यादा करती है, किसी चीज़ को बहुत एग्रेसिवली हैंडल करती है। जैसे हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा इलेक्शन को बीजेपी ने जैसे महक लिया था आखिरी क्षणों में से ही,
वो काम शायद अगर कांग्रेस पार्टी के पास ये अवसर होता तो वो नहीं कर पाती। बीजेपी को आखिरी दिन में जैसे ये समझ में आया कि ये कैंडिडेट दिया जाए तो कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा खींचतान है और उसका कुछ फायदा हमें मिल सकता है, और उसका फायदा उठाया गया। और उसके बाद अब सारी चीज़ें इस प्रकार से सार्वजनिक हो गई। अगर बीजेपी ने ये कैंडिडेट नहीं दिया होता तो शायद ये सब चीज़ें नहीं हुई होती। तो वो जरूर बीजेपी की सफलता है। लेकिन प्रियंका गांधी के हिसाब से बात करें तो उनके पास और चारा क्या है? अगर आप अपने घर को ठीक तरीके से नहीं रख पाए तो ये आरोप तो लगाना ही है। देखिए, वो जनता के बीच में ये मैसेज देना चाह रही है कि एक चुनी हुई सरकार को बीजेपी गिराना चाहती है। हमारे पास पूरा बहुमत है, बीजेपी इतनी, हम वो 25 पर है, हम 40 पर हैं, 43 पर है, और बीजेपी खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार गिराएगी। अब वो इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है कि ये उनके अंदर से उठी हुई एक नाराजगी है, और उन्होंने खुद ये कहा है कि अब ये पार्टी हाईकमान देखे। विजय लक्ष्मी, एक किस्म से हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा है ये जो बात प्रियंका गांधी लिख रही हैं। देखिए, अगर कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप की आप बात करें सौरभ, तो ये पहला ट्वीट आया है जिसमें प्रियंका गांधी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश को राजनीतिक आपदा की ओर धकेलना चाहती है। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल वेंडेटा का नैरेटिव कांग्रेस पार्टी सेट करना चाहती है, और शायद इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद ये ट्वीट किया है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रियंका गांधी वाड्रा की भी चॉइस थे जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और एक बड़ा फैक्टर वो भी था उस समय जब उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया, क्योंकि काफी रशाकशी उस समय भी चल रही थी। तो कांग्रेस पार्टी एज अ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी यहाँ पर यही नैरेटिव सेट करना चाहती है कि देखिए कैसे हमारी एक फुली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये सरकार जो है एक पॉलिटिकल क्राइसिस में धकेल देना चाहती है, इस तरह की चीजें करके। तो वही मैसेज यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी देना चाहती हैं। एज अ विपक्षी, एज एन ऑपोजिशन पार्टी उनके पास कोई बहुत ज्यादा चीजें कहने के लिए नहीं है सिवाय इसके, जबकि इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट उनकी पार्टी ने झेला हो। एक बात विजय लक्ष्मी, अगर इतना असंतोष पार्टी के अंदर जो है वो भरा हुआ था, विधायकों में लगातार उबल रहा था, तो ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश नहीं की होगी। और प्रियंका गांधी वाड्रा, आप बेहतर बता पाएंगे कि हिमाचल तो माना जाता है कि एक तरीके से हिमाचल में वो लीडर है कांग्रेस पार्टी के, वैसे लीडर आप राहुल गांधी कह लीजिए, हिमाचल की तो बड़ी लीडर वही है ना। आपने बताया सुक्खू उनकी पसंद थे, कैंपेन प्रियंका गांधी वाड्रा करती हैं, घर प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां बना रखा है, तो ये सारी बातें उन तक भी पहुंचती होंगी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया अभी तक वहां पर अपने घर को सुधारने के लिए। बिल्कुल सौरभ, कांग्रेस पार्टी इस मसले में भी ऐसा नहीं था कि ओवर द नाइट सारी चीजें हो गई। ये बातें जो हैं, ये जो रिबेल एमएलएज है, ये बातें तमाम जो है कांग्रेस की लीडरशिप, चाहे वो इंचार्ज लेवल पर हो चाहे सीनियर लीडरशिप के लेवल पर हो, ये बातें ये तमाम एमएलएज जो हैं पहुंचाते रहे। अब इस तरह का भी कहा जाता है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की आशंका थी, इसलिए सोनिया गांधी वहां पर नहीं गई चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा का, और राजस्थान जैसा सेफ स्टेट उनके लिए चुना गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, कहती है कि नहीं, बहुत सारे स्टेट्स थे लेकिन उनको राजस्थान से जाना था इसलिए राजस्थान चुना गया। पर ये दबी जबान में ये सारी चीजें, ये सारी बातें बहुत मुखर होकर के भी ये तमाम रिबेल एमएलएज जो है कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को शायद लग रहा था कि कुछ होगा नहीं, या इसलिए कोई एक्शन उस लेवल पर नहीं लिया कांग्रेस पार्टी ने। 11 आवर का विजय लक्ष्मी, अब प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट के साथ अब जो पार्टी हाईकमान जिसको हम लोग कहते हैं वो कूद पड़ा इस पूरे सिचुएशन को बचाने के लिए, सैल्वेज करने के लिए। अब प्रियंका गांधी वाड्रा इससे ज्यादा क्या करेंगी? अपनी पसंद के सीएम को वहां से हटाएंगे, किसी और को वहां पर कांग्रेस पार्टी बैठाएगी क्या? और क्या इससे बाकी लोग मान जाएंगे, ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन एक बार फिर बार बार जो चीज होती है, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, कांग्रेस हाईकमान, गांधी परिवार अपने घर को मैनेज करने में एक बार फिर हमको असफल दिखाई दिया, बैड लाइट में दिखाई दे रहा है गांधी परिवार का मैनेजमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी अगर इस सारे झगड़े में नहीं कहीं दिखाई देते हैं तो एक बात तो फिर वही जो बात सामने आती है कि राहुल गांधी कितने सीरियस पॉलिटिशियन है। अगर ऐसा होता तो वो बिल्कुल फोर फ्रंट पे इसमें दिखाई देते, जो लंदन में है वो नैरेटिव बना रहे होते कि अच्छा बीजेपी जो है किस तरह से, प्रियंका गांधी नहीं बना रही होती, राहुल गांधी बना रहे होते कि किस तरह से जो है वो बीजेपी उनका जो चुनी हुई सरकार है उसे गिरा रही है, ये सब कुछ नैरेटिव बना रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है, वो प्रियंका गांधी एक ट्वीट कर रही हैं। अब देखिए, यही दिक्कत है। बीजेपी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी जो है हर चीज़ में जो है उनके जो आला कमान है वो बिल्कुल आगे रहते हैं, चाहे वो एक एमएलए से ही क्यों ना बात करनी पड़े, कोई किसी एक जो रेबल है उसको ही मनाने की कोशिश ना करने पड़े, वो हर हद तक जाते हैं ताकि
उनकी जो सीट है, उनका जो क्षेत्र है, वो वहां पे जीत हासिल कर। नहीं, अब राहुल गांधी यहाँ नहीं है, मैं उनको ब्लेम नहीं करेंगे हम कि भाई चलिए राहुल गांधी ने क्यों हस्तक्षेप नहीं किया। उनका लंदन का प्रोग्राम भी पहले का लगा हुआ था, वो अपनी यात्रा सरकार निकाल रहे हैं। जरूरी है कि लंदन का प्रोग्राम। ये तो कल संकट आ गया ना, पता नहीं उनको कितना मालूम था कि यहाँ क्या हो रहा है हिमाचल अगर प्रदेश के अंदर। संकट अब ये जो होता है- बात विजय लक्ष्मी कह रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात विजय लक्ष्मी ने कही कि सोनिया गांधी को हिमाचल से लड़ाने की भी बात कही जा रही थी कि राज्यसभा हिमाचल से भेजा जाए, बट शायद कांग्रेस को मालूम था कि भाई यहाँ पर तो हमारी सबसे बड़ी लीडर भी सेफ नहीं है। यहाँ ऐसा जो कल खेल हुआ कहीं उनके साथ हो जाता, सोचिए अगर सोनिया गांधी ये चुनाव लड़ रही होती तो खैर परिस्थिति वो बिल्कुल डिफरेंट होती। लेकिन फिर भी मतलब लेकिन क्या करेगा गांधी मेरा परिवार? ये कहना है सौरभ जी, राहुल गांधी होते तो भी क्या कर लेते। जब हाँ, सही राहुल बोल गांधी रहे देश के अंदर उन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ से नाराज होकर चले गए, राहुल गांधी सरकार नहीं बचा पाए। छत्तीसगढ़ के अंदर वहां पर टीएससी दी और भूपेश बघेल की लड़ाई रही, हमेशा राहुल गांधी ने उसको कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। राजस्थान के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई सड़कों पर आ गई, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला। चुनाव के समय मध्य प्रदेश में कमलनाथ कहते हैं जाओ दिग्विजय के कपड़े फाड़ो, दोनों बड़े नेताओं की लड़ाई सार्वजनिक करी, उसमें कुछ नहीं कर पाए। कर्नाटका के अंदर डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया की लड़ाई सबको पता है किस हिसाब से चल रही है, राहुल गांधी वहां कुछ हस्तक्षेप नहीं कर पाते। महाराष्ट्र के अंदर आपके अशोक चौहान चले जाते हैं, बाबा सिद्दीकी चले जाते हैं, आपके सर, हम लोग राहुल गांधी को लेकर के थोड़ी मुझे लग रहा है थोड़े ज्यादा वो हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताइए एमपी में क्या करते वो, अगर वो कमलनाथ को फ्री हैंड नहीं देते, लोग कहते हैं कि हार गए क्योंकि आपने कमलनाथ को खुली छूट नहीं दी। आप वो अपने लोगों की सुने या सीनियर लीडरशिप की सुने क्राइसिस। अब ये कर्नाटक में कुछ भी उन्होंने झगड़ा संभाल लिया, पहले सरकार चली गई ना, एक बार सरकार गवा चुके, आपने सरकार बनाई थी एक बार जेडीएस के साथ, आपके विधायक और जेडीएस के विधायक टूट के गए, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। मैं इस सिचुएशन में इसलिए ज्यादा बात प्रियंका गांधी वाड्रा की करना चाहता हूं, क्या वो क्योंकि उनको ज्यादा मालूम है हिमाचल में क्या चल रहा है। देखिए प्रियंका गांधी को ना हिमाचल की जानकारी है ना उत्तर प्रदेश की, जहां की प्रभारी रही है उसकी जानकारी है। उत्तर प्रदेश वो छोड़ के चली गई, आज की तारीख में सिर्फ हिमाचल में घर बनाने से, वो सोनिया गांधी के साथ जाकर घर का इंटीरियर कैसा हो, घर की लोकेशन कैसी हो, वो देखने से बेहतर है कि अपनी पार्टी का डेंट पेंट ठीक करे जो उसका इंटीरियर खराब हो रहा है। पार्टी पूरी आपकी टंडीला होती जा रही है हिमाचल के अंदर। तो मेरा यह कहना है कि प्रियंका गांधी को पार्टी देखना चाहिए थी। आप प्रभारी नियुक्त करते हो, आपके हिमाचल के प्रभारी क्या कर रहे थे, जिसको आपने हिमाचल का प्रभारी बनाया, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा है तो वहां पर बैठे और विधायकों को मैनेज करे। आपके राष्ट्रीय महासचिव क्या कर रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे थे। मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व काम नहीं करता, एक पूरी चैन होती है, हायरार्की होती है जो पूरे संगठन को देखती है। जब पार्टी के अंदर केंद्रीय नेतृत्व ही पार्टी को लेकर गंभीर नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि पार्टी के स्थानीय नेता भी जब देखते हैं कि हमारे बॉस को हमारे राज्य की चिंता नहीं है तो हम क्यों चिंता करें। और जब आपके घर में आग लगी होगी तो आप कहते हो पड़ोसी होगी, पड़ोसी उसके अंदर आग को और भड़का रहा है। अरे घर में तो आपने आग लगा ली है ना, पड़ोसी क्या करेगा, नहीं भड़काएगा, तब भी आपका घर तो जल के खाक होने वाला। अच्छा, एक सवाल मेरे पास क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, मैं ले लेता हूं, ब्रेक का वक्त हालांकि हो चुका है। मैं देवेंद्र आपके पास व्यूअर क्वेश्चन है आपके लिए। जिस तरह से कांग्रेस से लोगों का जाना शुरू हो चुका है, यह साफ संकेत है कांग्रेस में राहुल गांधी का नेतृत्व कोई पसंद नहीं कर रहा और उनका नेतृत्व कांग्रेस को खड़ा भी नहीं कर पा रहा है। परिवार की राजनीति ने क्या कांग्रेस का यह बुरा हाल कर दिया, यह एक जनता का सवाल है। आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं क्या परिवार को? इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ, लीडरशिप में ही आपको भरोसा जताना होता है। और आप ये, मैं इस लिहाज से कहता हूँ कि ये मेरी अपनी राय नहीं है और अपनी राय का कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे पार्लियामेंट में जब हम लोग होते हैं या कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जहाँ कहीं भी आप मिलें, तो जैसे ही आप ऑफ रिकॉर्ड उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं सौरभ, आपको हैरानी होगी कि ऐसा ऐसा रिएक्शन सामने आता है कि तब समझ में आता है कि यार ये वजह है कांग्रेस पार्टी की हार की, कि अगर आपका लीडर आपके अपने अंदर भरोसा नहीं जता पाता तो फिर वहां पर समस्या शुरू हो जाती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जब यूपी में सपा, बसपा, कांग्रेस पार्टी तीनों साथ आ गई थी, तो बीजेपी के जो मौजूदा सांसद थे उनके अंदर एक भगदड़ जैसी स्थिति थी और डिप्रेशन वाला माहौल था। और पहली बैठक अमित शाह ने की और उस बैठक में ही उन्होंने ये कहा था कि पिछली बार की तरह लगभग उतनी ही सीटें इस बार फिर हम लोग रिपीट करने जा रहे हैं। और वहां से जब वो सांसद बाहर निकले, और वो क्लोज डोर मीटिंग थी, और बाहर जब वो निकले तो उनके अंदर ये भरोसा था कि अगर अमित भाई ने ये बात कह दिया है इसका मतलब हम लोग जीतेंगे, हम लोग अच्छा करेंगे। तो ये लीडरशिप का काम होता है कि आप अपने लोगों में भरोसा जताएं। कांग्रेस पार्टी वो करने में निश्चित तौर पर सफल नहीं रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के अधिकांश नेता कहेंगे। कैमरे पे आगे भले ही वो इस बात को नहीं कह सकते, समझा जा सकता है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जरूर इस बात को मानते हैं। जी।